इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अर्थात पाइप की मोटाई क्या हो गई 0.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है इसी का कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए हम इस चित्र का अवलोकन करते हैं। तो इसमें देखिए जो आपकी त्रिज्या हमने क्या मानी है, आर मानी है आंतरिक त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपको 77 सेंटीमीटर दिए है। तो देखिए अब हम प्रश्नानुसार ले रहे हैं। तो ऊंचाई एच बराबर कितना दिए 77 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसका आंतरिक व्यास क्या दिए है हमें 2r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें आंतरिक त्रिज्या पता चल गई इसकी क्या है आपकी 2 सेंटीमीटर। अब हम बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। तो बाहरी व्यास 2 कैपिटल R बराबर दिए 4.4। तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा 4.4/2, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 0.2 दूनी 4, तो 2.2 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसका कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। तो 2 पाई का मान कितना है 22/7 और हमने आंतरिक त्रिज्या आर स्मॉल आर कितना निकाला है 2 निकाला है, गुणे ऊंचाई कितनी 77 है। 7 से 77 को काटें तो 11 सतह 77 होता है, तो 11 आ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने में 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 गुणे 11 हो गया। तो 11 8 88 की 8 8 हासिल हुआ, 11 8 88, 88 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंतरिक वक्र पृष्ठ हो गया। अब हम बाहरी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो बाहरी वक्र पृष्ठ के लिए हमें बाहरी त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πRh होता है और बाहरी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। तो हम लिख देंगे 2 गुणे 22/7, कैपिटल आर का मान कितना है 2.2 गुणे 77, 7 से काटा 11 सतह 77। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 दूनी 44 हो गया और 22 का गुणा 11 से करेंगे, 11 दूनी 22 की 2, 2 हासिल हुआ, 11 दूनी 22, 2 24, एक अंक में दशमलव है तो 24.2 आ गया। अब देखिए हम 24.2 में 44 का गुणा करते हैं। पहले 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 की 6, एक हासिल हुआ, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो देखिए आपका क्या आ गया 8, 8 6 14 की 4, एक हासिल हुआ, 9 6 15, 1 16 की 6, एक हासिल हुआ, 9 1 10, कितने अंक में दशमलव एक अंक में। तो ये आपका आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बाहरी त्रिज्या। अब हमें कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों वलयों के जो वलयाकार हैं सिरे उनका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए हम निकालते हैं। तो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हमने निकाला था 968, ये देखिए लिखा है आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला है 1064.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने जोड़ दिया प्लस दोनों वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 2π कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर घट जाएगा, अर्थात बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या हम घटा देंगे। तो देखिए हम जोड़ देते हैं इन्हें तो क्या हो जाएगा 0.8 तो आ ही जाएगा। 8 4 12 की 2, एक हासिल हुआ, 6 6 12 1 13 की 3, एक हासिल हुआ, तो 9 1 10 की 0, एक हासिल हुआ, 1 1 2, तो ये आपका आ गया 2032.8। इसका मान रखेंगे प्लस 2 गुणे पाई का मान है 22/7 और कैपिटल आर का मान कितना है 2.2, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका मान 32.8 ही है प्लस
22 दूनी 44/7 हो गया, और 22 का वर्ग कितना होता है? 484 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 2 अंकों में दशमलव, 4.84 माइनस 4, 4.84 में 4 जाएगा तो कितना आएगा? 0.84 आ जाएगा। तो हमने बराबर 20 32.8 प्लस 22 तो क्या है आपका? 44/7, और इसमें कितना आ गया था? 0.84। अब काट देंगे तो 12 सत्ते 84 होता है। 2 अंक में दशमलव तो 0.12 आ जाएगा। तो इधर दिए है आपका 22 32.8, और जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12 चौका 48 के 8, 4 हासिल हुआ। 12 चौका 48, 4 52, कितने अंक में? 2 अंक में, तो 5.28 आ गया। जोड़ लीजिए अब इसे। तो चूंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के 2 अंक हैं, तो पहले में हम दशमलव के बाद 0 बढ़ा देंगे। तो 0 8 कितना? 8 हुआ। 8 2 10 की 0, 1 हासिल हुआ। 5 2 7 1 8 3 0 2, तो ये आपका आ जाएगा 20 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।